बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज़। आज हम CS 402 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम पॉइंट देखेंगे वो है FA कॉरस्पॉन्डिंग टू फाइनाइट लैंग्वेज। एग्जांपल दी गई है हमें, कंसीडर द लैंग्वेज L इज इक्वल टू लेमडा B AB एंड BB डिफाइन ओवर सिग्मा इज इक्वल टू AB एक्सप्रेस्ड बाय दिस आर दिस। जिसके बीच में आर आ जाता है उसका मतलब है कि हमने उस डायग्राम को आपस में जोड़ देना है, दोनों कंडीशंस बनानी है, ये वाली भी और आपस में उन दोनों को जोड़ देना है। द लैंग्वेज एल में बी एक्सेप्टेड बाय द FA एज शोन साइड। ये देखें, यहाँ से जो भी ये नीचे वाली स्टेट है इसको भी नहीं देखें यहाँ तक। अब क्या करते हैं, पहली स्टेट हमारे पास आ गई फाइनल और इनिशियल। सबसे पहले क्या करना है, बी को लेकर जाना है कहीं पे, तो बी को हम अभी छोड़ देते हैं, ये बी इसको यहाँ पे लेकर आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है ए बी कंडीशन। यहाँ से ए को निकाल दिया, साथ ही बी को निकाल दिया, अलग अलग करके, इकट्ठे नहीं निकाल सकते, ठीक है। ए और बी हो गए क्लियर। अब हमने क्लियर करना है बी को क्लियर कैसे करेंगे, यहाँ से एक और कंडीशन निकाल दी और लिख दिया ए कोमा बी। यहाँ से एक ही चीज़ एक्सेप्ट करेगा, या बी करेगा या ए करेगा। अब ये देखें कि हर जगह हमने दो दो एरो भी कंप्लीट करें, तो 3 से हम ए को ले जाएंगे यहाँ पर वाई के पास, और इसी तरह यहाँ से दो कंडीशंस जाएंगी। इसके दो एरो तो कंप्लीट हो गए ए और बी, लेकिन हम लेंगे क्या, सिर्फ बी लेंगे। यहाँ पे वाई लगा दी और वाई के ऊपर भी लूप लगा दी ए और बी की। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अब ये नीचे देखते हैं, सेकंड लाइन जो यहाँ से निकल रही है, बी को लगाया सेकंड स्टेज पे 2 पे, ये भी फाइनल, जहाँ जहाँ प्लस होता है उसका मतलब होता है फाइनल स्टेज है, ये लगा दिया बी। अब उन्होंने यहाँ पे ये हाली वाला कहा था, हाली इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आगे बी को दे दी। ये हो गया हमारे पास डबल बी स्टेट 5 पे। अब क्या करते हैं, यहाँ से इस एक और ए को निकाला, सिंगल ए को निकाला और यहाँ एक्स के पास दे दिया। इसको समझ लें कि आप ये हमारे पास रिजेक्टेड स्टेट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब सब के दो दो एरो भी कंप्लीट करें, तो 5 स्टेट से हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों दे देंगे। एक अगर एक्सेप्ट करते हैं, बेशक ए कर ले या बी कर ले, लेकिन इसकी जो दोनों एरोज हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं, इट इज़ टू बी नोटेड दैट द स्टेट एक्स एंड वाई आर कॉल्ड। ये जो हमारे पास स्टेट है एक्स और ये जो ऊपर वाई है, ये क्या कहलाते हैं, ये डायग्राम दे सकते हैं आपसे और कह सकते हैं कि इन एक्स और वाई को हम क्या कहेंगे, डेड स्टेट मतलब जो कि फारिग होगी है, ख़त्म होगी है। वेस्ट बास्केट और डेविड जॉन लॉकर्स, यानी कि मैंने आपको पहले बताया ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इनके एरोस कंप्लीट करने के लिए हम इस स्टेट को यूज़ करते हैं, लेकिन ओरिजिनली इसका जो फंक्शन है उसमें कोई काम नहीं है। आगे नोट, इट इज़ टू बी नोटेड दैट द बिल्ट एन FA एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज हैविंग लेस नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग्स देयर दी 3 स्ट्रक्चर में आल्सो हेल्प इन दिस रिगार्ड। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, कितने स्ट्रक्चर हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। अगली एग्जांपल्स आपने खुद देख लेनी है, वैसे पेपर में आने के चांसेस नहीं है। क्विज आ सकता है कि उसकी डायग्राम दें और आपसे पूछें कि इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी या इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए इस तरह की इतनी लेंथी डायग्राम नहीं आएगी। आगे हमारे पास टॉपिक आता है ट्रांजिशन ग्राफ। ये मेथड 5 का मतलब है कि हम 4 मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम 5 मेथड पढ़ रहे हैं लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का। ट्रांजिशन ग्राफ होता क्या है, डेफिनेशन, अ ट्रांजिशन ग्राफ इज कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ये डेफिनेशंस हैं आगे, ठीक है। ये जितने भी ग्राफ्स वगैरह हैं या स्टेट्स वगैरह हैं, ये सारी आपने याद करनी है, लाजमी पेपर में आएगा या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, जितनी भी ये स्टेट्स होती हैं, ये इस तरह की ये स्टेट्स हमें मालूम होंगी कितनी बन रही हैं, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज स्टार्ट स्टेट एंड सम में नॉन फाइनल स्टेट। इसमें एक स्टार्ट स्टेट होगी, फाइनल स्टेट भी होगी जो कि नॉन होगी। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स लेटर्स सिग्मा, जो इनपुट्स लेटर्स होंगे यानी कि ABC, वो हमें पता होंगे कि वो कितने हैं, 3 हैं, 4 हैं या 2 हैं। फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड। finite set of transition that show how to go from one state to another। अब कह रहे हैं जो ट्रांजिशन फाइनाइट ऑफ ट्रांजिशन है, हमें पता होगा कि
हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कैसे जाना है, बेस्ड ऑन रीडिंग स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग्स ऑफ इनपुट लेटर्स पॉसिबली इवन दी नल स्ट्रिंग। अब यहाँ पे कह रहे हैं हमें पता चल जाएगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कैसे जाना है और हर चीज़ हमें बताई जाएगी, और अगर नल स्ट्रिंग भी होगी तो उसकी भी डिटेल हमें बताई जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।